बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं झंग से। पिंडी भटिया नहर झंग ब्रांच झालमोना पर लड़की ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक पिंडी भटिया नहर झंग ब्रांच झालमोना में 12वीं जमात की तलबा ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने बर वक्त मौके पर पहुंचकर जाए हादसा पर अमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने तंजीला दुख्तर सैफुल्ला उमर 20 साल सकना बोबड़ा की तलाश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं जलालपुर से। जलालपुर भटिया साबिक चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शफीक अराइन का चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोचरावाला फंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप के उम्मीदवारान की हिमायत का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन के सिलसिले में सैयद नाजिम अली शाह, समीउल्लाह राय से एक्सपोर्टर ग्रुप चेयरमैन राना नासिर महमूद और मेहर वसीम की क़यादत में वफद के हमरा हसन कारपोरेशन में आमद। हसन कारपोरेशन जलालपुर भटिया की तरफ से वालहाना इस्तकबाल किया गया और वफद को पुरतकल्लिफ जहराना भी पेश किया गया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद शफीक अराई मैनेजिंग डायरेक्टर हसन कारपोरेशन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं और मेरे तमाम दोस्त फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। बादशाह ग्रुप चेयरमैन राना नासिर महमूद ने तमाम साथियों का सपोर्ट करने का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। शेखुपुरा में सुन्नी तंजीमात के रहनुमाओं की डीएसपी सिटी शाहिद हुसैन की उलमा कराम से बदकलामी, गलीज जुबान इस्तेमाल करने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक सुन्नी तंजीमात के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर 8 दिन के अंदर डीएसपी को ट्रांसफर न किया गया तो बत्ती चौक से डीपीओ ऑफिस तक बाद नमाज जुम्मा भरपूर एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जिसमें तमाम तंजीमात के कायदीन कारकुनान भरपूर शिरकत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती मोहम्मद अशरफ कादरी, मोहम्मद वसीम नक्शबंदी, सूफी असगर अली कादरी, मुफ्ती शहबाज अली सयाल, इलामा अब्दुल्ला सतार सदीकी समेत दीगर ने कहा कि उलमा कराम और अवामुल नास से बदतमीजी करने वाले अफसर को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। अहले सुन्नत और जमात पुरअमन और मुहिब्बे वतन हैं, लेकिन इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम पुरअमन हैं, लेकिन उलमा की इज्जत नफ्स मजरूह करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। आज शेखुपुरा की मसाजिद अहले सुन्नत में बदजुबान डीएसपी के खिलाफ करारदादे भी भरपूर अंदाज में मंजूर की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अमीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सलात के बाद आज आपको एक अहम मसला की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए दामद दी। मेरे साथ सुन्नी जमातों के ज़िली कायदीन तशरीफ़ फरमा हैं, सुन्नी तहरीक की क़यादत भी मौजूद है और सुल्तान बहू तंजीम के भी ज़िम्मेदारान बैठे हैं। मैं जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी की तरफ से सदर उनकी हैसियत से मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान कारी दस्तार सदीकी साहब, मुफ्ती शहबाज साहब सयाल तशरीफ़ फरमा हैं, वसीम नक्शबंदी साहब हैं, सूफी असगर साहब, कारी सलेमान नूरी साहब, अल्लामा इहसान रज़ा कादरी और सीनियर नायब सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान सिटी हाजी अशरफ अलई साहब, ये सब उलमाए किराम और कायदीन सुन्नी जमातों की तशरीफ़ फरमा है। गुजारिश ये है कि आज से 3-4 दिन कबल एक मसले के तनाज़ा के मामला पर सिटी डीएसपी शाहिद हुसैन के दफ्तर में उलमाए ने सुन्नत का एक आला सतह का इजलास हाज़िर हुआ तो दोनों फरीक़ों को उन्होंने बुलाया हुआ था। अफसोस का अमर ये बात है, जब उलमाए किराम दफ्तर में दाखिल होते हैं देखते ही किसी बात किए बग़ैर डीएसपी शाहिद हुसैन तैश में आती हैं, जो कुछ उनके मुँह में आया उन्होंने बोला। उलमाए किराम के साथ जो मेरा मेंबर के वारिस हैं इनकी इंतहाई तज़लील की गई, तो इन्हें मेज़ जुमले बोले गए और दफ्तर से उनको निकाला गया, जिसके बाद ज़ाहिर है तमाम मजहबी जमातों में इश्तियाल फैल गया, गम गुस्से की लहर दौड़ गई। हम इसके अमर की मजम्मत भी करते हैं और डीपीओ साहब आईजी पंजाब से गुजारिश करते हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं, हमारे अकाबर, हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे अकाबर ने गिरां कदर पाकिस्तान के क़याम के लिए कुर्बानियाँ दी। हम पाकिस्तान के पानियों की औलाद हैं,
ہم نہیں چاہتے ملک میں بدامنی ہو، ہم نہیں چاہتے انشار ہو، ہم نہیں چاہتے افراتفری ہو، لیکن ہمارے ساتھ زیادتی ہو وہ بھی قابل برداشت نہیں ہے. کہ علماء کی توہین ہو یہ امر انتہائی ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے. سب سے پہلے تو علماء کی اتنی قدر حدیث سے ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میرے علماء میری امت کے وارث ہیں. دوسرا کہ اخلاق کے بارے میں بتایا کہ جن کا اخلاق اچھا ہوگا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. تو ایسے پڑھے لکھے جن کی تربیت نہیں ہے، ایسے ڈی ایس پی کو لگانے کے لیے پہلے ایسے لوگوں کا انٹرویو لینا چاہیے جن کو پتہ نہیں ہے کہ انسان اور بڑے علماء کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. تو بڑی بےزتی کی گئی ہے، میں بھی ان میں شامل تھا. تو ہم اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. ہم معصوم طریقے سے انشاءاللہ اس معاملے کو سمیٹنا چاہتے ہیں. جو وسیم بھائی اور مفتی صاحب نے کہا ہے انشاءاللہ اسی پہ عمل ہوگا. اگر یہ عمل نہ ہوا تو انشاءاللہ ہم لاہور میں آئی جی صاحب سے بھی رابطہ قائم کریں گے. پورا وفد لاہور جائے گا اور اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے چین سے جب تک یہ ڈی ایس پی شاہد حسین جہاں سے تبدیل نہیں ہو جاتا انشاءاللہ. نہ تو زمین پھٹی نہ آسماں، 17 سالہ بزرگ کو علاقے کے اوباش درندوں نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے. ملتان کے علاقے اڈا لاڑ کی بستی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. 70 سالہ بزرگ کے ساتھ اوباش نے زیادتی کی ویڈیو بنا کر بلیک میل کر کے رقم کا مطالبہ کیا. تھانہ بستی ملوک میں مقدمہ تو درج ہوا مگر علاقائی پولیس ملزمان کے ساتھ ساز باز تفتیشی افسر اللہ بخش مروڑی نے مین ملزم کو بے گناہ کر دیا. مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے سے خواجہ سکلین سے. جی سکلین، آگاہ کیجیے گا مزید تفصیلات سے. جی بالکل، اس وقت میں ملتان کے علاقے بستی لاڑ میں موجود ہوں. یہاں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، بتانے کو دل بھی نہیں کرتا کیونکہ پہلے سنتے تھے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی. اب یہ دور آ گیا ہے کہ جہاں وزیر اعظم صاحب ہمارے کہتے تھے کہ میں مدینہ کی ریاست لاؤں گا، کیا مدینہ کی ریاست اب وزیر اعظم صاحب لائیں گے؟ بتانے کو بھی دل نہیں کر رہا. ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. 70 سالہ بزرگ ہیں، یہاں کے 62 افراد ہیں، انہوں نے 70 سالہ بزرگ کی بزرگی کا بھی لحاظ نہیں کیا، سفید داڑھی کا بھی لحاظ نہیں کیا، اسے زیادتی کا نشانہ بنایا اور ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہی ہے. جہاں ہمارے محافظ ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں وہ الٹا ملزمان کے ساتھ ساز باز ہو گئے ہیں اور اسے بے گناہ کر دیا گیا ہے. یہاں کے بستی ملوک تھانہ میں انہوں نے مقدمہ درج کروایا. مقدمہ درج کرانے کے بعد جو ہے تفتیشی صاحب اور ایس ایچ او صاحب جو ہیں بستی ملوک کے اس وقت موجودہ، وہ ساز باز ہو کے ملزم کو جو ہے بے گناہ کر دیا. اس وقت ہمارے ساتھ لواحقین موجود ہیں، وہ بابا بزرگ بھی موجود ہیں. ان کی زبانیں سنیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہوا، کیوں اتنی درندگی کے ساتھ جو ہے بابا کے ساتھ زیادتی کی گئی. جی بھائی بتائیں، آپ کے ساتھ کیوں زیادتی ہوئی بابا کے ساتھ، کس وجہ سے، وجہ انا کیا تھی، معاملہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ انا تھی اسی جس گھر میں آپ موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں. اسی گھر کے کنسٹرکشن کے لیے اوپر ٹھیکہ لیا ہے اس بندے نے، دونوں اشواقوں کو. تو یہ کام کرتے رہے، اپنے مختصر ٹائموں میں پیمنٹ لیتے رہے. جب تھوڑا سا کام رہ گیا تھا، مختصر کے 3000 روپے کی پیمنٹ بقایا تھی، تو انہوں نے اپنا کیا کہ اپنا کام ختم کرو، اپنا 3000 روپے لے جاؤ. اس نے بولا جی ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم کام نہیں کریں گے، آپ سے پیسہ لے لیں گے. مختلف قسم کی دھمکیاں. آخر کار یہ پانی کھیتوں کو لگانے گیا تو وہ دیوار کی بیک سائڈ پہ جو ہے نا، گھر کی بالکل بیک پہ وہ ٹارگیٹ کر کے بیٹھے تھے. انہوں نے جیسے کھیت سے پانی لگا کے واپس آئے تو انہوں نے جناب ان کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد گردن میں کپڑے وغیرہ ڈال کے ان کو باندھ کے اور اٹھا کر لے گئے تھوڑا سا سفر. اس کے بعد جا کے ان کے بعد پھیلی کیا ہے اور انتہا کر دیا کہ بعد پھیلی کے بعد یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ ہمارے یہ بزرگ ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے، آپ خود ان سے دیکھ لیں. کہ باقی یہ میدان اب میں مخاطب ہوں وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب، آپ کو مدینہ ریاست ہے، مدینہ ریاست کے یہ تبدیلی کا یہ علامت ہے. 3 سال کے آپ کے گزر چکے ہیں. تو اس سے جو ہے نا، سنتے تھے کہ پہلے بچے لڑکے محفوظ نہیں تھے، واقعات مختلف اخباروں پہ ٹی وی پہ سنتے تھے. اب جو ہے یہ دیکھ لو کہ یہ تبدیلی کی علامت یہ ہے کہ اب ہمارے بزرگ محفوظ نہیں ہیں. جب ہمارا بزرگ محفوظ نہیں رہا تو یہ 20-22 کروڑ جو عوام ہے، میں سب سے اپیل کرتا ہوں، علماء حضرات سے اپیل کرتا ہوں، اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں، سب سے، کہ اس معاملے کو برائے مہربانی کہ اس معاملے کو جو ہے نا اپنا وہ کر کے نا فراہم، اپنا انصاف دلوایا جائے اپنا بزرگ ہمارے کو.
کہ میں पुलिस का रवैया कैसा रहा? मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने क्या किया? पुलिस का रवैया ये है कि 10-11 तारीख को जब से वक़ुआ हुआ, सुबह FIR हो गई। FIR होने के बाद आज तक ये देख लो कि आज मेरा ख्याल है 27-28 तारीख है, ना तो हमें 5 मिनट के लिए SHO ने तलब किया है, ना ही हमारे जो तशवीशी मुकर्रर थे उन्होंने जो है हमें किसी किस्म की कोई इंक्वायरी के लिए कोई किसी किस्म का टच कौन नहीं से हुआ। SHO साहब हैं वो? यहाँ कसवर कालरू साहब लगे हुए हैं, थाना कौन सा है? थाना बस्ती मलूक है। अच्छा, और तशवीशी जो है वो अल्लाह बख्श मरोड़ी साहब हैं, जो कि उन्होंने जो है ना इंतहा कर दिया। ये इंसाफ है, ये रियासत मदीना के जो मुहाफ़िज़ हैं हमारे, इन्होंने जो है हमारे पीठ में खंजर जो है ना घोंप दिए हैं। हमें पता ही नहीं है कि जो मुल्ज़िम है वो आज़ाद घूम रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। आलम दीन से अपील करता हूँ और अल्लाह हुकाम से अपील करता हूँ, जज साहबान को अपील करता हूँ, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला को अपील करता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग का मेहरबानी करें। कुछ नहीं बचा, अब जो है ना हमें इंसाफ चाहिए। तो बाकी हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। जी बाबा बताएं, कौन लोग थे, क्यों ज़्यादती का निशाना बनाया आपको इस उम्र में? जो सा बनाया मकान लेते हैं, मैं मकान बना पिया, ये मकान सही नहीं बनाया। 3,000 रुपये मेरे को रह गए, वो 3,000 रुपये जरा तो मैं जीता तो उन्हें किहड़े लोग हैं, कौन हैं उन्होंने नाम? एक है मुश्ताक खोखर, बिया है मुश्ताक अरई। अच्छा, ये दो बंदे इनसे इन आके मेरे को मुँह के कपड़ा देते हैं, मुँह के कपड़ा दे के एक बंदे ने मेरे वहीं पीछे पड़ गई दिन थोड़ा जैसा सफ़र घेन गए उठा मान के मेरे नाल बहुत ज़्यादती की थी ने, बदफैली की थी ने। तो ये छिके ने पिछू एक बंदा जरा वो फोटो छिके अंदर आए गए, उन्हें फोटो छिकन पुलिस ने क्या? पुलिस बस हम पर्चा दीते से पुलिस से गए हैं, पुलिस वाले सारी सुनते नहीं। उन्हें ये सुने से एक कपड़ा पे भी जरा इन्हें फरी कर लेते हैं, आधे इनका कसूर ही कहीं नहीं। बड़े अफसोस की बात है, जैसे कि आपने सुना, बाबा जी के साथ आप उम्र भी देख लें, इनकी सफ़ेद दाढ़ी भी देख लें, इसका भी लिहाज नहीं रखा गया। और हमारे माशरे के जो हमारे दरिंदे बैठे हैं, मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा, जो हमारे मुहाफ़िज़ बैठे हैं वो दरिंदे बैठे हैं। इंसाफ देने के बजाय उल्टा मुल्ज़मान के साथ साजबाज हो गए। साजबाज होने के बाद उन्होंने जो है मुल्ज़िम को गिरफ़्तार भी नहीं किया, और गिरफ़्तार करने के बावजूद 15-20 दिन वैसे ही उसे किसी बग़ैर अबूरी के, बग़ैर उसे गिरफ़्तारी वारंट के कुछ भी नहीं किया, उसे जो है साजबाजी पैसा लेके उसे बेगुनाह कर दिया। और सारा का सारा जो है दारो मदार हमारी इलाकाई पुलिस जो है बस्ती मलूक के SHO साहब और तफ्तीशी साहब जो हैं, उन्होंने इस बाबा का लिहाज नहीं रखा। क्या उनके घर में बाबा नहीं थे, उनके वालिदैन नहीं थे, उनका लिहाज भी नहीं रखा। अब इस फैमिली का ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला और IG पंजाब से मुतालबा करते हैं कि इन्हें इंसाफ दिया और इनके मुकदमे को जो है दोबारा से बहाल किया जाए और मुल्ज़िमान को जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी, गैम्बर ओकाड़ा कैंट से खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर आबिद फरीदी से। गैम्बर कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात गैम्बर ओकाड़ा कैंट कंटोनमेंट की 5 वार्ड्स में नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार में कांटेदार मुकाबला। वार्ड नंबर 1 से मोहम्मद शहजाद शफी जो कि PTI और पीपल्स पार्टी के बाबा लियास ढोला के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। वार्ड नंबर 2 से PIT मेजर रिटायर अहमद नवाज और इनका मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार उमैर खादिम मसूद अहमद मिर्ज़ा और उमर नज़ीर खान बलोच के दरमियान हुआ। वार्ड नंबर 3 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना इमदाद के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार मलिक अल्लाह दित्ता मोहल नदीम भट्टी भी शामिल थे। वार्ड नंबर 4 में PIT के उम्मीदवार राजा मोहम्मद अकरम जनूजा के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा मोहम्मद शरीफ जनूजा, पीपल्स पार्टी के मलिक रियाज खोखर, आज़ाद उम्मीदवार राजा मुबशिर हुसैन जनूजा और आज़ाद उम्मीदवार जहांगीर अकील कंबो भी मौजूद थे। वार्ड नंबर 5 में PIT के उम्मीदवार चौधरी नवीद मुश्ताक जट के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार सैयद इकबाल हुसैन शाह में कांटेदार मुकाबला हुआ। खबर शामिल करेंगे शुजाबाद से। स्पोर्ट्स एंड कल्चर के ज़ेर इख्तिमाम चनाब टाउन सीजन 3 क्रिकेट मेला का दूसरा सेमीफाइनल लकी स्टार क्रिकेट ने रशीद शाह क्रिकेट क्लब को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद स्पोर्ट्स एंड कल्चर के ज़ेर इख्तिमाम चनाब टाउन सीजन 3 क्रिकेट मेले के दूसरे सेमीफाइनल में लकी स्टार क्रिकेट क्लब और रशीद शाह क्रिकेट क्लब के माबैन मैच खेला गया, लेकिन स्टार क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 7 ओवर्स में 58 रन का टारगेट स्कोर बोर्ड पर सजाया और हरीफ टीम रशीद शाह क्रिकेट क्लब को जीत के लिए 59 रन का टारगेट दिया, जिसके बाद में बैटिंग करते हुए रशीद शाह क्रिकेट क्लब मुकर्ररा 7 ओवर्स में सिर्फ 30 रन बना सकी।
इस तरह लकी स्टार क्रिकेट क्लब ने 28 रन से मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लकी स्टार क्रिकेट क्लब के ऑलराउंड और स्पीड गन फरहान कुरैशी करार पाए। लकी स्टार क्रिकेट क्लब को फाइनल में क्वालिफाई करने पर अल फरूकिया क्रिकेट क्लब शुजाबाद, मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान शुजाबाद और इंसाफ प्रेस क्लब शुजाबाद के सरपरस्त ख्वाजा हाशिम सद्दीकी, सरपरस्त आला अलहाज अजमत अली खान बलोच, सदर इंसाफ प्रेस क्लब अजहर ताज कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी इंसाफ प्रेस क्लब डॉक्टर अकबर मियां, अहदेदारान इंसाफ प्रेस क्लब शुजाबाद मुबारकबाद पेश करते हैं और नेक ख्वाहिशात और दुआ गो हैं कि लकी स्टार क्रिकेट क्लब फाइनल भी अपने नाम करे। अब रुख करते हैं बहावल नगर का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर सेनेटर सैफुल्लाह खान नियाजी, सदर जनूबी पंजाब सेनेटर ओन अब्बास, जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब अली रजा दरेश बहावल नगर के एक रोज़ा दौरे पर हैं। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत आज मुकामी ओहदेदारान कारकुनान से मुलाकातें करेंगे और तंजीमी मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद ज़हीर अल हसन गिलानी से। जी सईद ज़हीर अल हसन गिलानी, बताइएगा दौरे का हाल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर चीफ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्लाह खान नियाजी साहब और उनके साथ सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब जो कि एक रोज़ा दौरे पर बहावल नगर हैं, और इसके अलावा अगर पार्टी अहदेदारान और कारकुनान की बात की जाए तो वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जो खुशामदीन के बैनर हैं वो बहावल नगर शहर के मुख्तलिफ मकामात और चौराहों पर लगा दिए गए हैं। बहावल नगर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों से सजा दिया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ज़फ़र बुज़दार साहब ने जो है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसरान और ट्रैफिक पुलिस एहलकार और पंजाब पुलिस के एहलकारों से मुख्तलिफ मकामात पर ड्यूटी लगा दी गई है। जो कि सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो डिस्ट्रिक्ट DSP साहब और ख़ुद जो है इसको चेक कर रहे हैं। इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार हैं और उनके जो दरीना मसाइल हैं उन्हें उम्मीद की जा सकती है कि उनको तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। शुजाबाद बस्ती मलूक ट्रैफिक हादसा, एक नौजवान जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक आज दोपहर बस्ती मलूक के इलाके अड्डा आरा पुली पर मोटरसाइकिल और ट्रक ट्राली में तसादम, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद इशफाक वल ज़हूर जो बस्ती चौडर शुजाबाद रोड का रिहायशी था जख्मी, जबकि इसके साथ एक नामालूम नौजवान व उम्र 20 से 22 साल मौके पर जाँ बहक। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया, जबकि मरने वाले की डेड बॉडी मोटरवे पुलिस की तहवील में है। शुजाबाद हुकूमत और इंतजामी अफसरान की अदम दिलचस्पी, शहर की तमाम पुख्ता सड़कें टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड़े पड़ चुके हैं, आवाम जहनी अजियत का शिकार। अवामी शहरी हलकों का अरबाब इक़्तिदार इख्तियार के खिलाफ शदीद एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद अब्दुल्ला चौक से शुजाबाद रेलवे फाटक रोड अरसा दराज से हौलनाक घरों में तब्दील हो चुका है, लेकिन मुतअद्दिद बार हुकूमती वादों के बावजूद इस सड़क की तमीर पर तवज्जो नहीं दी जा रही। जलालपुर रोड, रेलवे रोड, गला मंडी रोड, लोधरा रोड, बस्ती मलूक रोड समेत दीगर सड़कों की हालत भी इंतहाई शिकस्ता हो चुकी है। इन सड़कों को असर नौ तमीर के लिए हुक्मरानों को कई बार तहरीरी दरख्वास्त भी दी गई, मगर इन दरख्वास्तों को रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया गया, जबकि अरकान असम्बली भी 2.5 साल गुजरने के बावजूद वादों से ही काम चला रही हैं। सड़कों को मुसलसल शिकस्ता हालत खराब हो चुकी है, जिससे आवाम को आने जाने और ट्रैफिक के बहाव में संगीन मसाइल का सामना करना पड़ता है, जबकि हादसा का भी अंदेशा रहता है। हर वक्त गर्दो गुबार उड़ने की वजह से लोग मिट्टी फेंकने पर मजबूर हैं। हुकूमत MNA खान इब्राहिम खान से शहर की तमाम सड़कों की असर नो तमीर का मुतालबा कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी, जहां पर DIG सिब्बी सैयद फिदा हुसैन शाह का एक सुनहरी और तारीखी इक़दाम बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और नौजवानों में तारीफी सर्टिफिकेट, शील्ड, असनाद और नकद रकम तकसीम किए। तफसीलात के मुताबिक DIG सिब्बी सैयद फिदा हुसैन शाह का दौरान तकरीब कहना था कि सिब्बी पुलिस को अपने पांव पर खड़ा करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि सिब्बी पुलिस ने शहर में अमनो अमान बरकरार रखा हुआ है। पुलिस वर्दी में मलबूस काली भेड़ियों का खात्मा करेंगे। रिश्वतखोरी, डकैती की वारदातों में मुलव्वस अफसरान को किसी किस्म की रायत नहीं मिलेगी। अच्छी कारकर्दगी करने वाले ऑफिसर्स की हौसला अफजाई की जाएगी। DIG सिब्बी सैयद फिदा हसन शाह ने रिटायर होने वाले पुलिस ड्राइवर की खिदमत को भी सराहा और इसे अजरक पहनाकर इसकी खूब हौसला अफजाई भी की। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाला उबाश मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया।
तफसीलात के मुताबिक ब्यूरो चीफ वहीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले उबाश शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार केसरानी की जानिब से कानून शिकन ओबाश अफराद के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान SHO थाना मुरादपुर सब इंस्पेक्टर इमरान शफी की जेर सरबराही कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर परवेज खान ने शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम अतीकुर रहमान वल्द मोहम्मद जमील को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से पिस्टल 30 बोर बरामद करके पाबंदे सलासल कर दिया। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। थाना सदर भक्कर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन, जवारी मुजरिमान इश्तिहारी अदालती मफरूरान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक TPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर SHO थाना सदर भक्कर इंस्पेक्टर एहसान राना मोहम्मद SI अल्लाह खान अशरफ मुआ टीम ने 14 जवारियों को डोली दाना पर जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से दाव पर लगी नकद रकम मुबालिक 1,09,800 रुपए, 5 अदद मोटरसाइकिल, 1 अदद कार, 16 अदद मोबाइल फोन्स मुआ डोली दाना बरामद कर लिए और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक और कार्रवाई में 4 मुजरिमान इश्तिहारी मुल्जिमान मुसम्मियान वजीर खान, मोहम्मद अनवर खान, सैयद असफर अली शाह, रबनवाज खान सकनाए भक्कर। दूसरी कार्रवाई में 5 अदालती मफरूरान कामरान अमीर हमजा, जावेद अंजम, सईद कामरान अब्बास, सईद अरफान शाह सकनाए भक्कर को गिरफ्तार कर लिया। अच्छी कारकर्दगी पर DPO भक्कर राना ताहिर SHO रहमान खान ने टीम को शाबाश दी। रिपोर्ट करते हैं भक्कर से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ सुधीर आफ्ताब बरनी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर राना ताहिर रहमान खान ने अचानक पुलिस स्टेशन सिटी दरिया खान और सदर दरिया खान का विजिट किया। इस मौके पर DSP बदर मुनीर दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान ने थाना जात की बिल्डिंग, मुहर्रर दफ्तर, फ्रंट डेस्क, मलाखाना समेत दीगर शोबा जात का तफसीली मुआयना करते हुए थाना जात का रिकॉर्ड, रजिस्टर्स, थाना जात की फिजिकली चेकिंग की और बर वक्त अंतराज व तकमील के अहकामात भी जारी किए। उन्होंने सहूलियात का जायजा लेने के साथ हवालात में मौजूद मुल्जिमान से मुकदमात के बारे में पूछ-गूछ भी की। DPO भक्कर ने पुलिस अफसरान को हदायत जारी करते हुए कहा कि मेहनती, फर्शनास और लगन से ड्यूटी निभाने वाले पुलिस अफसरान महकमा पुलिस के लिए रोशन मिसाल हैं। बाहसियत पुलिस फोर्स हमारा फर्ज बनता है कि मुआशरे से जराइम पेशा अनासर की बैकनी और अवामुन्नास को जल्द अज जल्द और मेरिट पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। हमारे बुनियादी इक़्तिदार में सर्विस, कम्युनिटी पोलिसिंग, करप्शन फ्री, प्रोफेशनलिज्म और कानून का यकसा इतलाक शामिल है। जानबदारी का मुजाहरा करके इख्तियारात से तजावुज़ और मजलूम को इंसाफ की फराहमी में रुकावट पुलिस अफसर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि SHOs अपने थानों में रवायती थानों का तासर ख़त्म करने के लिए कम्युनिटी पोलिसिंग के कल्चर को फ़रोग दें। झूठे मुकदमात का अंदराज और थानों में करप्शन की मामूली शिकायत को भी कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अफसरान संगीन नवैयत और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में मुलव्वस मुजरमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं। जिला बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। शाहीन इकबाल ब्यूरो चीफ जुनेजो स्कीम क्वार्टर मोहल्ला इस्लाम नगर बहुत ज्यादा गंदा पानी जमा है। लोगों का जनाजा लगाने के लिए बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। थोड़ा सा आगे कब्रिस्तान है। रात के वक्त बुजुर्ग गुजरने के लिए बहुत परेशान होते हैं। अहले मोहल्ला, बच्चे, नौजवान बहुत परेशान हैं। बच्चे डेंगू मच्छर का भी शिकार हो रहे हैं। कल हमारे मोहल्ले में बल्दिया वाले आए थे तो थोड़ा सा काम करके वापस चले गए। जब वो आते हैं तो सारे काम को सरअंजाम नहीं देते। मेरी बल्दिया वालों से दरख्वास्त है, मेहरबानी करके हमारे मोहल्ले की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। ज़िला बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। शाहीन इकबाल ब्यूरो चीफ जो कि मोहल्ला सलाम नगर के कब्रिस्तान के पास ये आलूदा पानी है जो कि बल्दिया वाले आते हैं, अपनी जान छुड़ा के चले जाते हैं। यहाँ अच्छी तरह सफाई नहीं करते। रात को यहाँ से जनाजे गुजरते हैं, बहुत मुश्किल पेश आती है। आपका मेज़बान शाहीन इकबाल। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। आज कोट अद्दू में वज़ीर आला पंजाब की VN और IG पंजाब की हिदायत पर कोट अद्दू आवाम के मसाइल फौरी हल करने के लिए RP और डेरा गाजी खान फैसल राना की तरफ से तहसील भर के थानों में खुली कचहरी का सिलसिला जारी। तफसीलात के मुताबिक आज भी तहसील कोट अद्दू के म्यूनसिपल स्टेडियम में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल और DPO लिया सईद अली रजा और सर्कल के पुलिस अफसरान मौजूद थे।
हमारा पूरा मोहल्ला बाहर आया हुआ है, ये बुजुर्ग भी मेरे साथ है, ये गरीब है। जी सर, ये जगह 7 के पहले कोट के नो बदे 7 साल आमने 7 के पहले मेरा जी सर मुझे याद है इसकी इन्वेस्टिगेशन का इशू था। मैंने इसे कहा था कि आपकी पहले इन्वेस्टिगेशन जो है मैंने ये डीएसपी साहब को भी दिया, SHO साहब को भी दिया। इनको मौके से हमारा सामान चोरी करते हुए इन्हीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, मैंने 24 साल आर्मी में नौकरी की है सर, अभी रिटायर हो गया हूँ। अच्छा। तो मैंने जगह ली है सर वहाँ पे, तो आगे कि ऐसा डीएसपी जो फर्ज शनास हो, लोगों के मसाइल हल करता हो, जो दिन के 10 बजे आता है, रात के 8 बजे तक जाता है और तमाम काम खुद करता है। वैसा पूरे डिवीजन में शायद कोई डीएसपी नहीं होगा। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कुछ लोग हमारे सर, मैं एक YouTube चैनल का एक रिपोर्टर हूँ। ठीक है। तो सर मैं जो अस्पताल THQ के मरीज़ों के कहने पर मैं अस्पताल गया हूँ। वहाँ पर मैंने सर रिपोर्टिंग की है, जिसकी वजह से माहर मोहम्मद क्या रिपोर्टिंग की थी आपने? सर वहाँ पर एक जो डिलाइसिस यूनिट है, वहाँ पर सर ना मेडिसिन मिलती थी जो उनको वहाँ कोई खवातीन भी थी? जी सर, कोई खवातीन थी? नहीं सर, उधर जो मरीज थे सारे वो जेंट्स थे। जेंट्स थे जी। 354 क्यों लगी हुई है? वो सर वो जो एक उधर नर्स थी ना, नर्स थी ना, फिर आप बताएं, खातून तो थी, क्या किया उसने आपको? सर उससे बस बात सवाल किया। खबर शामिल करते हैं पत्तों की से पत्तों की में इंतजामिया की गफलत के बायस मस्जिदें भी महफूज ना रहीं। चंद मिनट की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बायस फेरिज का गंदा पानी मस्जिद में दाखिल, DCO कसूर का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। ब्यूरो चीफ कसूर मोहम्मद रिजवान तारी की इस रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी के इलाके हिल्ला रोड आसिफ कॉलोनी में वाक़या निमरा मस्जिद में बारिश के बायस फेरिज का गंदा पानी मस्जिद में भर गया। अहले इलाका परेशान, इंतजामिया से फौरी इक़दामात की अपील। अहले इलाका का कहना है मस्जिद खाना खुदा है। अब इंतजामिया की लापरवाही की वजह से गटरों का गंदा पानी इसमें भर चुका है, जबकि गलियां और बाजार भी तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर कसूर से फौरी नोटिस की अपील करते हुए कहा कि मुतल्लका हुकाम को फौरी तौर पर मस्जिद से पानी निकालने के अहकाम जारी किए जाएं और इलाके में से सीवरेज के पानी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए। खबर शामिल करते हैं नौशहरों फेरोज से। सिंध के आबादकार शुगर मिल की पेमेंट अदा न करने पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक सिंधाबाद के जिले सदर मोहम्मद अमीन राजपुर और दीगर ने नेशनल प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शुगर मिलों के पास हमारे आबादगारों के 22 अरब रुपए बकाया हैं। सिंध हुकूमत और शुगर मिलों ने गठजोड़ कर लिया है। उनके इस नारवा सलूक से सिंध के आबादगार बहुत परेशान हैं। हुकूमत सिंध हर फसल उतरने से पहले किसानों को परेशान करती है। गंदम की पैदावार से पहले ही बारदाना अपने पीपल्स पार्टी के लोगों को देकर किसानों को मुख्तलिफ तरीके से परेशान किया जाता है। बारदाना न मिलने से आबादगार मंडी में गंदम कम रेट पर मिलते हैं और बेचारे किसान परेशान हैं। गन्ने की खरीदारी में भी सिंध हुकूमत रेट कम करके किसानों को परेशान करती रहती है। डिस्ट्रिक्ट नौशहर फरोज़ जो सदर सिंध गिरोर आबादगारनि जे हिसाब सां एॾियूं नाजाइज़ियूं आबादगारनि सां को बि धणी साईं कोन्हे को। हितां जी गवर्नमेंट ना आयल आहे ऐं सिंध गवर्नमेंट बि जेका आहे उहा नथी चाहे त का अघ थियनि, या वरी उहो जेको को अहिड़ो गिरोह आहे जेके चवनि था त हिनखे ज़राअत खे तबाह कजे। असांजो अॻु में बारदानो कोन मिलियो, फुटनि जा अॻु में रेट कोन थिया, उन खां पोइ वरी कमंदनि जा रेट 70-80 रुपया माण्हू हलियो। हींअर इलाही महिरबानी हलिया आहिनि। हींअर वरी जेके रहतूं आहिनि असां आबाद 20 खां 22 अरब 4 मिलूं आहिनि, जेको सकरंड नवाज़ हबीब शुगर मिल ऐं हीअ बांधी शुगर मिल, इहे असांजा पैसा ऐं दादू शुगर मिल, इन पैसा आहिनि उन्हनि जेके 22 अरब आहिनि उहे आबादगारनि खे नथा ॾिना वञनि। जीअं त असांजे सिंध जो सदर रज़ा चांदियो जेको सिंध गिरोर जो चेयरमैन आहे सिंध जो, उहो जेको आहे सो 3 ॾींहं खां वठी बुख हड़ताल ते वेठो आहे त केरु ॿुधण लाइ कोन तयारु कोन्हे को, ऐं न को हुन वटि को लड़ी आयो आहे त बाबा हाणे तोसां छा मसइलो आहे। जीअं त इहो केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खां बि अची चुको आहे त हिननि जो हक़ आहे, हिननि खे ॾियो। हाणे उन ते बि अमल कोन था कनि। हाणे मसइलो त अलाए छा आहे, अलाए केरु हिन जी सपोर्ट करे थो।
असां त सम्झंदासीं सिंध गवर्नमेंट आहे तो आईंदे पोइ आहे त आबादकारनि खे राहतूं अदा कयूं वञनि ऐं ॿी सूरत में असांजो एतिजाज जो जेको आहे दायरो पूरी सिंध में वधाईंदासीं ऐं इंशाअल्लाह उमेद असांखे हा जेको बि थियो उन ज़िम्मेवार हुकूमत ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।